या देवी सर्वभूतेषु मां शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। संगीता धर्म सागर चैनल परिवार के सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा स्नेहपूर्ण प्रणाम। माँ भगवती की असीम अनुकंपा और करुणा से आज हम श्री देवी भागवत महापुराण के 5वें दिन की पावन और मंगलमयी कथा के श्रवण का दिव्य अवसर प्राप्त कर रहे हैं। यह महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि स्वयं जगत जननी माँ का जीवंत स्वरूप है, जिसका प्रत्येक शब्द भक्ति, ज्ञान और मोक्ष का अमृत समेटे हुए है। शास्त्रों में कहा गया है, देवी भागवत श्रवणम सर्व पाप विनाशनम, अर्थात जो भक्त श्रद्धा और समर्पण भाव से इस कथा का श्रवण करता है, उसके समस्त पाप, दुख और संकट दूर होकर जीवन में धर्म, भक्ति, शांति और समृद्धि का मंगल संचार होता है। आज का यह 5वां दिन विशेष महत्व से युक्त है, क्योंकि हर दिन के साथ माँ की अनंत महिमा और उनके अद्भुत चमत्कारों के नए रहस्य उजागर होते हैं, जो हमारे अंतःकरण को भक्ति की मधुरता और ज्ञान की प्रकाशमय धारा से आलोकित करते हैं। तो आइए हम सभी अपने मन को निर्मल कर माँ भगवती के चरणों में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण अर्पित करते हुए इस पावन कथा के दिव्य रसपान का लाभ लें और माता रानी की असीम कृपा और आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता दी। हर हर महादेव। ऋषिगण बोले, हे सूत जी महाराज, आप पहले कह चुके हैं कि व्यास जी बड़े ही तपस्वी थे। उन्होंने संपूर्ण पावन पुराणों की रचना करके सुखदेव जी को पढ़ा दिया था। किस प्रकार की तपस्या करने के प्रभाव से उन्हें सुखदेव जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे, इस विषय में व्यास जी के मुखारविंद से आपने जो कुछ भी सुना हो, वह सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी उच्च कोटि के साक्षात योग्य थे। सत्यवती नंदन व्यास जी से जैसे उनका जन्म हुआ, वह कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, महाभाग व्यास जी मुझे पुत्र हो यह निश्चित विचार करके मेरुगिरी के रमणीय शिखर पर गए और उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। उनके मन में बार बार विचार उठता था कि शक्ति की उपासना अवश्य ही होनी चाहिए। जो शक्ति का पूजन नहीं करता, जगत में सर्वत्र उसकी निंदा होती है और शक्ति का उपासक सदा आदर पाता है। सत्यवती नंदन व्यास जी सुमेरुगिरी के जिस शिखर पर तपस्या करते थे, वहां एक बड़ा अद्भुत कनेर का उपवन था। सभी देवता और महान तपस्वी मुनि वहां क्रीड़ा किया करते थे। आदित्य, वसु, रुद्र, मरुद और अश्विनी कुमार तथा अन्य भी ब्रह्म को साक्षात्कार किए हुए मुनिगण वहां ठहरे हुए थे। निरंतर संगीत ध्वनि होती थी। फिर तो चराचर संपूर्ण जगत में व्यास जी का तेज फैल गया। उनकी जटाएं अग्नि के समान चमकने लगी। उस समय उनके तेज को देखकर शचीपति इंद्र डर गए और देवराज के मन में व्यथा उत्पन्न हो गई। वे भगवान शंकर के पास जाकर खड़े हो गए। उनकी स्थिति देखकर भगवान शंकर ने कहा कि हे इंद्र, तुम देवताओं के राजा हो, आज कैसे भयभीत हो गए? तुम पर कौन सा दुख टूट पड़ा है? तुम्हें कभी भी तपस्वी के प्रति अमर्घ नहीं करना चाहिए। शक्ति सहित मैं उपास्य हूँ, ये जानकर मुनिगण तपस्या में लगे रहते हैं। वे किसी प्रकार भी दूसरे का अहित नहीं करना चाहते। जब शंकर जी ने देवराज इंद्र से ऐसा कहा, तब वे उनसे पूछने लगे कि हे भगवान, फिर ये बताइए कि व्यास जी क्यों तपस्या कर रहे हैं और उनके मन में क्या इच्छा है? तब भगवान शंकर ने कहा, पराशर नंदन व्यास पुत्र पाने के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। अभी 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब मैं उन्हें सुंदर पुत्र दूंगा। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शंकर ने इंद्र से कहा। इसके बाद वे जगत गुरु शंकर व्यास जी के पास गए और कहने लगे, वासवी नंदन व्यास उठो, तुम्हें अभी सुंदर पुत्र प्राप्त होगा। अनग
तुम्हें संपूर्ण तेजों का साकार विग्रह ज्ञानी यश का विस्तार करने वाला तथा अखिल जनों का प्रिय पुत्र प्राप्त होने वाला है। उसमें सभी सात्विक गुण उपस्थित रहेंगे, साथ ही वह सत्य पराक्रमी भी होगा। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शंकर की मधुमयी वाणी सुनकर महाभाग सूत जी उनके चरणों में मस्तक झुकाने लग गए और वे अपने आश्रम को चले गए। बहुत वर्षों के कठिन परिश्रम से वे थक गए थे। पुत्र उत्पन्न करने के लिए जो अरणी अर्थात कामिनी विख्यात है, वह तो आज मेरे पास है नहीं, परंतु मैं किसी स्त्री को स्वीकार भी कैसे करूं, क्योंकि स्त्री तो पैरों को जकड़ने वाली श्रृंखला ही है। स्त्री चाहे पुत्र उत्पन्न करने में कुशल, पतिव्रत धर्म के पालन में निपुण और रूपवती भी क्यों ना हो, है तो वह बंधन स्वरूप ही। वह अपनी इच्छा के अनुसार सुख भोगना पसंद करती है। गृहस्थ का जीवन बड़ा ही संकटमय है, फिर अब मैं उसे कैसे स्वीकार करूं? मुनिवर व्यास जी अभी सोच ही रहे थे कि इतने में ही घृताची नाम की अप्सरा दिव्य रूप धारण किए हुए उन्हें दिखाई दी। उस समय वह मुनि के पास ही आकाश में खड़ी हुई थी। अप्सराओं में उसका सर्वोच्च पद था। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मैं इसे स्वीकार कर लेता हूँ तो अनेकों तप करने वाले महात्मा मेरी हंसी उड़ाएंगे, लेकिन जो कुछ भी हो, उत्तम सुख देने वाले तो गृहस्थ आश्रम ही है। कहा जाता है यह आश्रम पुत्र देता है, स्वर्ग पहुंचाता है और ज्ञान हो जाने पर मोक्ष भी दे देता है। बहुत पहले नारद जी से मैं एक प्रसंग सुन चुका हूँ। उर्वशी नामक अप्सरा थी। राजा पुरुरवा उसके वश में हो गए थे। अंत में उस अप्सरा ने राजा का तिरस्कार कर दिया था। मुनियों के पूछने पर सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, ईला के गर्भ से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई थी। यह प्रसंग अब तुम्हें सुनाता हूँ। पुरुरवा यज्ञ और दान में लीन रहने वाले एक धार्मिक पुरुष थे। सुद्युमन नामक एक राजा थे। उनके मुख से कभी भी असत्य वाणी नहीं निकलती थी। इंद्रियों पर उनका अधिकार था। एक बार वे घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। साथ में बहुत से मंत्री भी थे। शिकार करते हुए वे राजा सुद्युम्न एक विचित्र वन में जा पहुंचे। वह दिव्य वन मेरुगिरी के निचले भाग में था। पारिजात के वृक्षों से उसकी अनुपम शोभा हो रही थी। अशोक, वकुल और सुंदर लताओं से महक रहा था। साखू, तरकुल, तमाल, चंपा, कटहल, आम, नीम, महुआ और वासंती लताएं चारों ओर से उस वन को घेरे हुए थे। अनार, नारियल और केले के वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। जूही और मालती आदि फूल वाली लताओं से वह भरा हुआ था। अनेकों हंस और बगुले वहां विचर रहे थे और निरंतर बांसों की ध्वनि होती रहती थी। भंवरे गुनगुनाते रहते थे। वह वन हर प्रकार से सुखदायी था। राजा सुद्युम्न उस वन को देखकर बड़े हर्षित हुए। वृक्ष फूलों से लदे हुए थे और कोयलें कूक रही थी। यह देखकर राजा और उनके सेवकों के मन मुग्ध हो गए। फिर तो महाराज सुद्युम्न उस वन में चले गए और जाते ही उनका रूप स्त्री का हो गया और घोड़ा भी घोड़ी के रूप में बदल गया। अब तो वे घोर चिंता में पड़ गए कि ये क्या हो गया। बहुत चिंतित हो गए। बार बार चिंता की लहरें उठने लगी। उन्हें असीम कष्ट हुआ। वे लज्जित हो गए और सोचने लगे कि मेरी आकृति स्त्री की हो गई, अब मैं क्या करूं, कैसे घर जाऊं, अब मैं किस प्रकार राज्य का शासन करूंगा। अरे, ये मुझे किसने ठग लिया है। ऋषिगण बोले, सूत जी, आपने तो बड़े ही आश्चर्य की बात कही कि राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। उनमें तो देवताओं के समान पराक्रम था, फिर क्यों उन्हें स्त्री हो जाना पड़ा। उस अत्यंत रमणीय वन में राजा ने कौन सा ऐसे कार्य किया जिसके फलस्वरूप उन्हें यह दशा प्राप्त हुई। हे सुव्रत, इसे विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। फिर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए सनक प्रभृति ऋषिगण वहां पधारे हुए थे। उस समय भगवान शिव भगवती उमा देवी के साथ क्रीड़ा में मगन थे। ऋषियों को देखकर देवी उमा अत्यंत लज्जित हो गई। वे पति देव के पास से उठी और लज्जित होकर अलग बैठ गई
उनके शरीर बड़े जोर से कांपने लगा। उन दोनों के आनंद का अवसर देखकर ऋषिगण यत्र तत्र बिखरकर शीघ्र ही भगवान नारायण के आश्रम को चले गए। अपनी प्रिया पार्वती को अत्यंत लज्जित देखकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे देवी, तुम क्यों इतनी लज्जित हो रही हो? मैं अभी तुम्हें सुखी किए देता हूँ। हे वरानने, देखो, आज से कोई भी पुरुष मोहवश इस वन में पैर रखेगा तो तुरंत ही वह स्त्री हो जाएगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने उस वन को शाप दे दिया और तब से वह वन दोष का खजाना बन गया। जहां कहीं के जो लोग इस बात को जानते थे, वे उस काम वन में कभी भूलकर भी पैर नहीं रखते थे। महाराज सुद्युम्न इस बात से अनजान थे, इसीलिए मंत्रियों सहित उस वन में चले गए। इसीलिए सबके साथ ही उन्हें शाप के अनुसार स्त्रीत्व स्वीकार करना पड़ा, अर्थात वे स्त्री बन गए। अब उन राजर्षि सुद्युम्न के मन में चिंता के बादल उमड़ पड़े। लज्जा के कारण वे घर ही नहीं जा सके। उस वन से निकलकर बाहर ही इधर उधर भटकने लगे। स्त्री होने के कारण उस समय उनका नाम ईला पड़ गया। वे चारों ओर घूम रहे थे। इतने में ही चंद्रमा के नवयुवक पुत्र बुध से उनकी भेंट हो गई। ईला का रूप बड़ा ही मनोहर था और अनेकों स्त्रियां उनके साथ थी। महाभाग ने अपनी पत्नी बनाने की इच्छा उन्हें प्रकट की। ईला के मन में भी बुध को पति बनाने की बात जच गई। फिर तो प्रेम पूर्वक दोनों का परस्पर संबंध हो गया। उसी ईला के गर्भ से बुध ने पुरुरवा नामक पुत्र उत्पन्न किया। उस सुंदरी स्त्री ईला ने वन में रहकर पुत्र तो उत्पन्न कर दिया, किंतु उनके मन में चिंता की लहरें उठती ही रही। वहीं उसने अपने कुल के आचार्य मुनिवर वशिष्ठ जी को याद किया और वशिष्ठ जी बड़े ही दयालु थे। उन्होंने सुद्युम्न की दशा देखकर जगत के कल्याण करने वाले देवादिदेव भगवान शंकर की स्तुति की। भगवान शिव मुनिवर पर प्रसन्न हो गए। वशिष्ठ जी ने अपने प्रिय पात्र राजा के पुनः पुरुष होने की प्रार्थना की। तब अपनी बात भी सत्य रहे, यह सोचकर भगवान शंकर ने वशिष्ठ जी से कहा कि राजा 1 मास पुरुष रहेगा और 1 मास स्त्री ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार वर पाकर धर्मात्मा सुद्युम्न पुनः अपने घर चले गए। वशिष्ठ जी की कृपा से उन्होंने राज्य की व्यवस्था आरंभ कर दी। स्त्री होने पर वे महल में ही रहते थे और पुरुष रहते समय उनके द्वारा राज्य का अनुशासन होता था। उस समय प्रजा मंडल में अशांति फैल गई। ऐसे राजा उन्हें अप्रिय से जान पड़ते थे, जो कभी शासन करते और कभी महल में ही रहा करते थे। समय आने पर पुरुरवा की युवावस्था हो गई। अब राजा सुद्युम्न उन्हें राजगद्दी पर बैठाकर स्वयं वन को चले गए। अनेक वृक्षों से संपन्न उस सुंदर वन में जाकर उन्होंने मुनिवर नारद जी से उत्तम नवाक्षरी मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और अत्यंत प्रेम पूर्वक उस मंत्र का जप आरंभ कर दिया। फिर तो सबका उद्धार करने वाली गुणमयी भगवती योग माया राजा पर प्रसन्न हो गई। सिंह पर बैठकर वे राजा के सामने प्रकट हुई। उनका दिव्य रूप बड़ा ही मनोहर था। दिव्य रूप धारण करने वाली उन देवी के दर्शन पाकर स्त्री बने हुए राजा सुद्युम्न की आंखें आनंद से खिल उठी। उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ सिर झुकाकर भगवती जगदम्बिका को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ कर दी। ईला ने कहा, हे भगवती, मैंने आपकी सुप्रसिद्ध दिव्य रूप की झांकी पाली। इस रूप से अखिल जगत का कल्याण हो जाता है। हे माते, देवगण जिसकी उपासना करते हैं तथा मुक्ति देना और मनोरथ पूर्ण करना जिनका स्वभाव ही है, उन आपके चरण कमलों में मैं मस्तक झुकाती हूँ। हे जगदम्बिके, जब देवता और मुनिगण ये सब भी आपके स्वरूप के संबंध में सम्यक प्रकार से निर्णय नहीं कर पाते, तब पृथ्वी पर रहने वाला साधारण सा मनुष्य भला उसे कैसे जान सकता है। हे दयामयी, आपकी दयापूर्ण दृष्टि पड़ने पर ही आपके संपूर्ण प्रभाव समझ में आते हैं। हे देवी, आपके वैभव को देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वरुण, पवन, कुबेर तथा वसुगण तक आपके संपूर्ण गुणों से अपरिचित हैं, तब गुणहीन मनुष्य क्यों कर उन्हें समझ सकता है। माते, भगवान विष्णु महान तेजस्वी हैं, तब भी संपूर्ण संपत्ति प्रदान करने वाली लक्ष्मी के रूप में आपका जो सात्विक स्वरूप है उसे वे ही जानते हैं। ब्रह्मा जी आपके राजस रूप से और शंकर जी तामस रूप से परिचित हैं। कहां तो मैं प्रचंड मूर्ख और कहां आपका यह अत्यंत प्रभावशाली परम प्रसाद मेरे लिए यह कितना असंभव है। हे भवानी, आपका कृपा पूर्ण चरित्र समझ में आ गया। अनन्य भक्ति से उपासना करने वाले सेवकों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। जब आपने लक्ष्मी रूप से विराजमान होकर इनसे संबंध स्थापित किया, तभी से यह विष्णु मधु दैत्य को मारने में समर्थ हुए। फिर भी यह प्रसन्नता पूर्वक आपसे व्यवहार नहीं कर पाते, अपितु चरण दबाते हैं। इसका रहस्य तो यह है कि आपका हाथ अग्नि के समान तेजस्वी है। उससे स्पर्श कराकर वे अपने पैरों को पवित्र बनवाते हैं ताकि पृथ्वी का भार संभाल सकें। पुराण पुरुष भगवान विष्णु की छाती में भृगु जी ने लात मारी, किंतु आप श्री देवी की अभिलाषा से वे अप्रसन्न नहीं हुए। जैसे काटे जाने पर भी अशोक वृक्ष भविष्य में अच्छा सज जाने की आशा से अप्रसन्न नहीं होता। सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं और उन श्री हरि का मन आप में लगा रहता है। हे देवी, आप भगवान विष्णु के अत्यंत विस्तृत शांत एवं भूषणों से घोषित वक्ष स्थल पर शैया की भांति सदा इस प्रकार विराजमान रहती हैं, जैसे बिजली मेघमाला में शोभा पाती है। तो फिर क्या वे जगत प्रभु श्री हरि विष्णु आपके वाहन नहीं हुए? माते, यदि आप नाराज होकर उन्हें छोड़ दें तो निश्चित है कि उनकी पूजा असंभव हो जाएगी। प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कोई पुरुष शांत, सुशील और गुणी भले ही हो, किंतु उसके पास आपका अर्थात शक्ति का वास ना हो तो अपने कहलाने वाले भाई बंधु भी उसे छोड़ देते हैं। अमित प्रभावशालिनी देवी, सदा आपके चरण कमलों की उपासना में तत्पर रहने वाले जो ब्रह्मा आदि देवता हैं, क्या वे कभी स्त्री नहीं थे? मैं तो मानती हूँ कि वे भी स्त्री थे और आपने ही इन्हें पुरुष बनाया है। माता, मैं आपकी शक्ति का कहां तक और कितना वर्णन करूं? माते, आप जब पुरुष को स्त्री और स्त्री को पुरुष बनाने की शक्ति रखती हैं, तब मुझे भी पुरुष बना देने की कृपा कीजिए। तब देवी ने प्रसन्न होकर इला को पुरुष बना दिया। इसके बाद सुद्युम्न ने कहा, देवी, मेरे मन में तो ऐसी कल्पना उठती है कि आप ना तो स्त्री हो ना पुरुष हो, ना निर्गुण हो ना सगुण, अर्थात आप जो कोई भी हो, मैं भक्ति भाव के साथ अनवरत आपको प्रणाम करता हूँ। माता, यही अभिलाषा है कि आपके प्रति मेरी भक्ति सदा बनी रहे। आगे श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुद्युम्न भगवती के शरणागत हो गए। भगवती ने बहुत प्रसन्न होकर उन्हें अपने धाम में भेज दिया। इस प्रकार भगवती जगदम्बिका की कृपा प्रसाद से राजा उस परम पद के अधिकारी हो गए जहां से फिर वापस लौटना नहीं होता, तथा देवता लोग भी जिस पद के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। सुद्युम्न के स्वर्ग सिधारने पर पुरुरवा राज्य करने लगे। वे महान गुणी और प्रजा की प्रसन्नता में सदा प्रयत्नशील रहने वाले थे। प्रतिष्ठानपुर बड़ा ही रमणीय नगर था, उसी में उनकी राजधानी थी। प्रजा की रक्षा में सदा संलग्न रहने वाले तथा संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता पुरुरवा के हाथ में अब शासन सूत्र आ गया। वे अमित उद्यमशील थे। प्रभु शक्ति तो उनमें थी ही। साम दाम दंड भेद सब उनके अधीन रहते थे। उनके राज्य काल में सभी वर्ण अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करते थे। महाराज पुरुरवा ने तरह तरह के यज्ञ किए, जिनमें प्रचुर दक्षिणाएं बांटी गई। उनके रूप, गुण, वैभव, सदाचार, स्वभाव और शक्ति की बात सुनकर
उर्वशी उन पर आसक्त हो गई। उसने राजा पुरुरवा को पति बनाना चाहा। वह अप्सरा ब्रह्मा जी के शाप से मृत्यु लोक में आई हुई थी। राजा पुरुरवा को गुणी समझकर उन्हें उसने वर्ण किया, पर उसने राजा के सामने यह शर्त रखी कि राजन, तुम्हारे पास ये 2 मेढ़े रहते हैं, इनकी तुम्हें रक्षा करनी होगी। मैं प्रतिदिन घी ही खाऊंगी, इसके सिवा मेरा दूसरा कुछ भी भोजन नहीं होगा। महाराज, मैथुन के अतिरिक्त मैं तुम्हें कभी भी नग्न नहीं देख सकूंगी। राजन, यदि यह शर्त कभी भंग हुई तो तुम्हें छोड़कर मैं चली जाऊंगी। यह बिल्कुल सत्य बात कहती हूँ। राजा ने उर्वशी की शर्त स्वीकार कर ली। तब शाप से उद्धार पाने के लिए वह प्रतिज्ञा पूर्वक वहां रहने लगी। उस समय राजा की बुद्धि और मन का एकमात्र विषय उर्वशी ही बन गई थी। वे उस पर इतने आसक्त हो गए कि उसके बिना क्षण भर भी रहना उनके लिए असंभव हो गया। इस प्रकार अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। देवराज इंद्र स्वर्ग में थे। उन्होंने उर्वशी को वहां नहीं देखा। तब वे गंधर्वों से कहने लगे कि हे गंधर्वों, तुम सब लोग उर्वशी को यहाँ लाने का प्रयत्न करो। राजा पुरुरवा की आंखों से ओझल होकर उनके घर से मेढ़े को चुरा लिया जाए तो निश्चय ही काम बन जाएगा। यहाँ मेरा स्थान उर्वशी के बिना उदास हो गया है, इसकी शोभा भी नष्ट हो गई है। इसीलिए जिस किसी उपाय से भी उस सुंदर अप्सरा को यहाँ अवश्य लौटा लाओ। इसके बाद देवराज इंद्र के कथनानुसार विश्रवा, वसु प्रभृति अनेकों गंधर्व पुरुरवा के महल में गए। खूब अंधेरा छाया हुआ था। गंधर्वों ने अवसर पाकर मेढ़ों को चुरा लिया। वे जब उन्हें लेकर आकाश मार्ग से चले तब मेढ़े चिल्लाने लगे। उर्वशी उन मेढ़ों को पुत्र के समान मानती थी। उनकी चिल्लाहट सुनकर वह कुपित हो उठी। साथ ही उसने राजा से कहा, इन मेढ़ों को सुरक्षित रखने की तुमने तो प्रतिज्ञा की थी, किंतु राजन, आज तुम्हारे विश्वास में आकर मैं तो नष्ट हो गई। यह मेढ़े मुझे अपने पुत्र के समान ही प्यारे थे। इन्हें चोरों ने चुरा लिया और तुम स्त्री के समान आंखें मूंधे पड़े हो। तुम नपुंसक हो, केवल अपने मन में ही वीर बने हुए हो। तुम जैसे पति के साथ रहकर मैं तो चौपट हो गई। अरे, ये दोनों मेढ़े मुझे प्राणों के समान प्रिय थे, किंतु आज ये मेरी आंखों से ओझल हो गए। इस प्रकार उर्वशी विलाप करने लगी। उसे उदास देखकर अपनी सुध बुध खोए हुए राजा पुरुरवा निर्वस्त्र ही नंगे पैर चोरों के पीछे दौड़ पड़े। ठीक उसी समय राजभवन के सामने ही गंधर्वों की प्रेरणा से बिजली चमक उठी। राजा जाने की उतावली में थे और अप्सरा ने उन्हें निर्वस्त्र ही देख लिया। फिर तो सभी गंधर्व रास्ते में ही मेढ़ों को छोड़कर भाग गए। राजा ने उन मेढ़ों को पकड़ लिया और वे थके मांदे अपने भवन पर लौट आए। उस समय उन्हें उर्वशी दिखाई नहीं पड़ी। तब पुरुरवा अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे, परंतु वह सुंदरी स्त्री उर्वशी तो पति को नग्न देखकर कभी की जा चुकी थी। अब स्वयं राजा पुरुरवा रोते हुए देश देशांतर में चक्कर काटने लगे। उनका मन तो उर्वशी में ही अटका हुआ था। उनकी पागलों की सी दशा हो गई थी। वे सारे भूमंडल पर घूमते रहे। उन्हें कुरुक्षेत्र में उर्वशी दिखाई पड़ी। फिर तो उसे देखकर महाराज पुरुरवा का सर्वांग पुलकित हो उठा। फिर मीठी वाणी में वे कहने लगे, अरे सुंदरी, ठहरो ठहरो, मेरा मन तुम में ही लगा हुआ है। मैं तुम्हारे अधीन होकर रहता हूँ। मैंने तो कोई अपराध भी नहीं किया है। फिर मुझ पति को इस घोर संकट में छोड़ना तुम्हारे लिए कहाँ तक उचित है। देवी, वही यह तुम्हारा प्रिय देह है। तुम्हारी दूर होने पर अब यह नष्ट हो रहा है। सुंदरी, यदि तुमने इसका परित्याग कर दिया तो इसे सियार और कौवे खा जाएंगे, अर्थात मैं जी नहीं सकूंगा। इस प्रकार राजा पुरुरवा दुखी होकर विलाप कर रहे थे। उनकी दशा बड़ी ही दयनीय हो गई थी। वे थक गए थे, अत्यंत विवश हो गए थे। तब उनसे उर्वशी ने कहा कि महाराज, तुम तो बड़े ही मूर्ख हो। तुम्हारी बुद्धि कहाँ कुंठित हो गई है।
तुम घर जाओ, वहां का ही आनंद भोगो। मन में ऐसे दुख करना व्यर्थ है। इस तरह समझाने पर भी महान मोह में डूबे हुए पुरुरवा को ज्ञान ना हो सका। वे दुख के उमड़े सागर में गोता खाते रहे। श्री सूची महाराज आगे कहते हैं, घृताची नाम की उस सुंदरी अप्सरा को सामने देखकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? यह देव कन्या अप्सरा मेरे अनुरूप तो नहीं है। उस समय विचार सागर में निमग्न मुनि को देखकर अप्सरा के मन में आतंक सा छा गया। वह सोचने लगी कि कहीं मुनि मुझे शाप न दे दे। इसीलिए उसने अपना रूप सुगी का बना लिया और डरती हुई वह मुनि के आगे से निकली। अब उसे पक्षी के रूप में देखकर व्यास जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। अप्सरा को देखने के साथ ही मुनि के शरीर में काम का संचार हो गया था। उस समय अग्नि प्रकट करने के विचार से व्यास जी काष्ठ मंथन कर रहे थे। अचानक उस लकड़ी पर ही उनका शुक्र गिर पड़ा, पर वे काष्ठ मंथन करते ही रहे। मुनि के उसी अमोघ शुक्र से शुकदेव जी का आविर्भाव हो गया। व्यास जी के सम्मान ही शुकदेव जी की बड़ी भव्य आकृति थी। काष्ठ से उत्पन्न हुए उस बालक ने व्यास जी के मन को आश्चर्यचकित कर दिया। जिस प्रकार यज्ञ में हवि पाने पर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, वैसे ही शुकदेव जी की आकृति चमचमा रही थी। पुत्र को देखकर मुनि के आश्चर्य की कोई सीमा ना रही। मन में आया कि यह घटना कैसे घट गई। उन्होंने ऐसा विचार किया कि हो ना हो यह भगवान शंकर के वरदान का ही प्रभाव है। काष्ठ से अर्थात लकड़ी से प्रकट हुए शुकदेव जी तेज के मूर्तिमान विग्रह ही जान पड़ते थे। अपने तेज से एक दूसरे अग्नि की तरह उनकी आभा चमक रही थी। दिव्य तेज से संपन्न परम प्रसन्न पुत्र को जब मुनि ने देखा, तब उन्होंने तुरंत गंगा जी में गोता लगाया और फिर वे पर्वत के शिखर पर आ गए। तपस्वी लोग आकाश से बालक शुकदेव जी पर फूलों की वर्षा करने लगे। व्यास जी ने महात्मा शुकदेव के जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। विश्रवावसु, नारद और तुमरु आदि प्रधान गंधर्वों के मन में अपार हर्ष हुआ। वे सब शुकदेव जी के दर्शनार्थ आए और गान करने लगे। लकड़ी से प्रकट इस दिव्य बालक शुकदेव जी के दर्शन पाकर संपूर्ण महाभाग विद्याधरों को असीम आनंद हुआ। उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी। हे द्विजवरों, शुकदेव जी के धारण करने के लिए दंड, सुंदर कृष्ण मृग चर्म और दिव्य कमंडलू स्वयं आकाश से पृथ्वी पर आ गए। शुकदेव जी बहुत शीघ्र बड़े हो गए। प्रकाश तो उनका जन्म का ही साथी था। जन्म के समय ही रहस्य और संग्रह सहित सभी वेद शुकदेव जी के पास उसी प्रकार विराजमान हो गए जैसे उन्होंने व्यास जी को सुशोभित किया था। हे मुनिवरों, पुत्रोत्पत्ति के समय व्यास जी ने घृताची अप्सरा को सुगी के रूप में देखा था, इसीलिए बालक का नाम शुकदेव रख दिया। शुकदेव जी ने बृहस्पति को विद्या गुरु बनाया। ब्रह्मचर्य के व्रत में कोई भी विधि अधूरी नहीं रही। सभी वेदों और धर्म शास्त्रों का उन्होंने भली भांति अध्ययन कर लिया। गुरु को दक्षिणा दी। समावर्तन हो जाने पर वे अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। पास आए हुए पुत्र को देखकर व्यास जी प्रसन्नता पूर्वक उठे और शुकदेव जी को बारंबार उन्होंने हृदय से लगाया। वे उनका मस्तक चूमने लगे। कुशल पूछने के बाद उत्तम विद्या अध्ययन के प्रसंग में बातचीत की कि तुमने भली भांति विद्या पढ़ ली। ऐसा आश्वासन देकर व्यास जी ने शुकदेव जी को आश्रम पर रख लिया और फिर इसके बाद व्यास जी शुकदेव जी का विवाह करने की बात सोचने लगे। उन्होंने शुकदेव जी से कहा, अनग, तुम बड़े बुद्धिमान हो। बेटा, तुमने सभी वेद और धर्म शास्त्र पढ़ लिए हैं। अब अपना विवाह कर लो। गृहस्थ बनकर देवताओं और पितरों का यजन करो। पुत्र, विवाह करके मुझे पितृ ऋण से मुक्त करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। शुकदेव, तुम बड़े बुद्धिमान हो। तुम्हें गृहस्थ आश्रम में रहने पर मुझे महान सुख होगा। बेटा, तुमसे मुझे बड़ी आशा है।
उसे तुम्हें पूर्ण करना चाहिए। महाप्राज्ञ, अत्यंत कठिन तपस्या करने के बाद तुम अयोनिज का मैंने मुख देखा है। हे शुकदेव, तुम दिव्य रूप हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरी रक्षा करो। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहने पर पूर्ण वैरागी शुकदेव जी ने अपने पिता व्यास जी से इस प्रकार कहना आरंभ किया कि पिताजी, भला बताइए तो, मृत्यु लोक में ऐसा कौन सा सुख है जिसमें दुख ना भरे हों? पंडित जन ऐसे सुख को सुख ही नहीं कहते। हे महाभाग, विवाह करने के बाद मैं तो स्त्री के वश में हो जाऊंगा, पराधीन हो जाने पर, विशेषतः जब स्त्री मुझे अपने काबू में कर लेगी, तब मेरे लिए कौन सा सुख रह जाएगा? पिताजी, संभव है लोहे और लकड़ी के यंत्र से जकड़ा हुआ मनुष्य कभी छूट भी जाए, किंतु स्त्री पुत्रमयी श्रृंखला से बंध जाने पर तो वह किसी प्रकार भी मुक्त नहीं हो सकता। तब व्यास जी ने कहा कि पुत्र, गृह ना तो बंधनागार है और ना ही बंधन का कारण। जिसका मन गृहस्थ आश्रम में आसक्त नहीं हुआ, वह गृहस्थ होते हुए भी मुक्त हो जाता है। न्याय पूर्वक आए हुए पैसों से वेद की आज्ञा के अनुसार सत कार्य में लगा रहे, श्राद्ध करे, सत्य बोले और पवित्रता रखे, तो घर में रहता हुआ भी वह मुक्त है। ब्रह्मचारी, सन्यासी और वानप्रस्थ नियम पालन करके सदा गृहस्थ के घर मध्याह्न के बाद भिक्षा के लिए आते हैं। उन्हें श्रद्धा पूर्वक अन्न देने और उनके साथ मधुर संभाषण करने से गृहस्थ को महान धर्म होता है, वे कृतार्थ हो जाते हैं। गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ अन्य किसी धर्म को मैंने नहीं देखा और ना ही सुना है। पुत्र, वेद के अनुसार कार्य करने वाले गृहस्थ को भला क्या नहीं मिल सकता? स्वर्ग, मोक्ष और उत्तम कुल में जन्म उसे सभी सुलभ हो जाते हैं। जिस जिस बात की अभिलाषा होती है उसी को वह पा लेता है। तब सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी, गृहस्थ आश्रम सदा कष्ट देने वाला है, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। शिकार में जानवरों को फंसाने वाले, फांसी की तुलना करने वाले इस आश्रम से संपूर्ण प्राणी निरंतर बंधे ही रहते हैं। पिताजी, धन की चिंता में आतुर मनुष्यों को सुख कहाँ दिखाई देता है? निर्धन प्राणी अत्यंत लोभ में आकर अपने में ही मार काट मचाया करते हैं। इंद्र को भी वैसा सुख नहीं मिलता जैसा एक निःस्पृह भिक्षुक को प्राप्त होता है। त्रिलोकी की संपत्ति मिल जाने पर भी इस जगत में दूसरा कोई वैसे आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। देवराज इंद्र तो स्वर्ग के राजा हैं, किंतु तप करते हुए तपस्वी को देखकर उनका हृदय आज भी दहल उठता है। वे अनेकों प्रकार के विघ्न उसके सामने उपस्थित करने की चेष्टा में लग जाते हैं। हे महाभाग, मैं औरस पुत्र हूँ, यह बात जानते हुए भी सदा दुख देने वाले अत्यंत अंधकार पूर्ण इस संसार में मुझे आप क्यों ढकेल रहे हैं? पिताजी, जन्म के समय, बुढ़ापे में, मृत्यु काल उपस्थित होने पर तथा विष्ठा एवं मूत्र से व्याप्त गर्भ में रहने पर बारंबार दुख ही दुख तो भोगने पड़ते हैं। तृष्णा और लालच से होने वाला दुख इससे भी अधिक कष्टप्रद है। मानव मरण से भी बढ़कर दुख वह है जो किसी से याचना की जाए। श्री सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी में असीम बुद्धि थी, उनका वेश शांत था, वे मानसिक सन्यासी हो चुके थे। ऐसे सुयोग्य पुत्र के उपयुक्त बातें कहने पर व्यास जी बोले कि पुत्र, तुम बड़े भाग्यशाली हो, मैंने देवी भागवत की रचना की है, इसका अध्ययन करो। वेद तुल्य इस पावन पुराण की संक्षिप्त रूप से रचना हुई है। 5 लक्षणों से सुसंपन्न इस पुराण में 12 स्कंद है। मेरी समझ से यह पुराण संपूर्ण पुराणों का भूषण है। हे महामते, जिसको सुनते ही सद असद वस्तु का सम्यक ज्ञान सुलभ हो जाता है, उसी देवी भागवत का अब तुम अध्ययन करो। भगवान विष्णु बालक रूप से वट पत्र पर सोए हुए थे। सोचने लगे, मैं क्यों बालक बन गया? किस चेतन पुरुष ने मेरी यह स्थिति कर दी? किस कार्य को पूर्ण करने के लिए मुझे इस प्रकार रचा गया है? किस द्रव्य से मेरी यह रचना संपन्न हुई है? मुझे किस प्रकार यह सभी बातें ज्ञात हो?
महान पुरुष भगवान विष्णु के मन में इस प्रकार चिंता की लहरें उठ रही थी। इतने में ही भगवती योग माया ने सारी शंकाएं शांत कर देने के लिए आधे ही श्लोक में संपूर्ण पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाला यह वचन कहा कि यह सारा जगत मैं ही हूं, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। पहले तो भगवान विष्णु ने भगवती के इस वचन को मन में ही सम्यक प्रकार से समझा। इसके बाद वे सोचने लगे, किसके मुख से यह सत्य वाणी निकली है? इसका वक्ता स्त्री, पुरुष अथवा नपुंसक कौन है? किस प्रकार मुझे उसका परिचय प्राप्त होगा? यूं चिंतित रहते हुए भी उन्होंने भागवत को हृदय में स्थान दे दिया। बार बार उसी आधे श्लोक का वे उच्चारण करने लगे। अब उसी में उनका मन लग गया। फिर भी उनकी चिंता दूर नहीं हुई। वे वट पत्र पर सो गए और अब जब मन कुछ शांत हुआ तब भगवती योग माया उनके सामने प्रकट हुई। उनकी 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य विग्रह शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि अनुपम आयुधों से सुशोभित था। उन्होंने अद्भुत वस्त्र पहन रखे थे। चित्र विचित्र भूषण उन्हें भूषित कर रहे थे। उन्हीं के समान उनकी अंशभूता अनेकों सखियां भी साथ विराजमान थी। उनका मुख सुंदर था। मंद मंद हास्य करती हुई वे भगवती महालक्ष्मी अमित तेजस्वी श्री विष्णु के ठीक सामने ही प्रकट हुई। श्री सूत जी कहते हैं, उस समय सर्वत्र जल ही जल था। मन को मुग्ध करने वाली महालक्ष्मी के अचानक दर्शन पाकर कमल लोचन श्री विष्णु महान आश्चर्य में पड़ गए। रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, कृति, श्रद्धा, मेधा, स्वाहा, स्वधा, शुद्धा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि, क्षमा, लज्जा, जंभा, तंद्रा आदि शक्तियां उन महादेवी के साथ चारों ओर अलग अलग विराजमान थी। सबके हाथों में श्रेष्ठ आयुध सुशोभित थे। वे अनेकों आभूषणों से अलंकृत थी। पारिजात पुष्प की माला एवं मोती के हार उनकी छवि को बढ़ा रहे थे। उस जलार्णव में भगवती महालक्ष्मी तथा उनकी सहचरी शक्तियों को देखकर भगवान विष्णु का हृदय आश्चर्य से भर गया। वे सर्वात्मा प्रभु इस घटना को देखते ही आश्चर्यचकित से होकर सोचने लगे, यह संपूर्ण स्त्रियां कौन हैं? तथा वट पत्र की शैया पर सोने वाला मैं ही कौन हूं? इस जलार्णव में यह वट का वृक्ष कैसे उत्पन्न हुआ? और किस अज्ञात शक्ति ने मुझे सुंदर बालक बनाकर यहाँ स्थापित कर दिया है? यह स्त्री भला कौन है? और किस अनिर्वचनीय शक्ति ने क्यों मेरे आगे यह अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया? अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं कहाँ जाऊं? या कहीं ना जाकर सावधानी के साथ बाल स्वभाववश चुपचाप यहीं लेटा रहा? आगे श्री व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु वट पत्र पर सोए हुए थे। उनका मन आश्चर्य के उमड़े समुद्र में डूब रहा था। उनकी यह दशा देखकर भगवती मुस्कुराकर कहने लगी कि हे विष्णु, आप क्यों विस्मय विमुग्ध हो रहे हो? भगवती महाशक्ति के प्रभाव से आप मुझे पहचान नहीं पाते। पहले भी तो सृष्टि और प्रलय का चक्कर चलता रहा है। उस समय आप अनेकों बार अवतरित हो चुके हो। वह पराशक्ति निर्गुण है, आप सगुण पर ब्रह्म हो। वैसे ही मैं भी सगुणा शक्ति हूँ। मेरे विषय में तो इस प्रकार समझना चाहिए कि जो सात्विकी शक्ति है वही मैं हूँ। अभी आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि होगी। रजोगुण से संपन्न होकर वे संपूर्ण जगत की रचना करेंगे। तपस्या में लीन होने के बाद उन्हें सर्वोत्कृष्ट शक्ति सुलभ होगी। तब वे त्रिलोकी के निर्माण में सफल होंगे। ब्रह्मा जी रजोगुण को धारण करने वाले हैं, इसीलिए उनकी सृष्टि भी रजोगुण संपन्न होगी। विलक्षण बुद्धि वाले ब्रह्मा पंचभूतों का निर्माण करके उनके भीतर इंद्रियों को, इंद्रियों के संचालक देवताओं को तथा मन को यथा योग्य स्थापित कर अपनी सृष्टि सजाएंगे। इसी से उन्हें कर्ता की उपाधि भी मिली है। महाभाग, आप इस विश्व की रक्षा का काम संभालना, क्रोध के आवेश में आने पर
आपकी बाहों के बीच से रुद्र का अवतार होगा। उन्हें तामसी शक्ति प्राप्त होगी। महामते, फिर तो वे रुद्र ही कल्प के अंत में इस सृष्टि का संहार करेंगे। इसी कार्य का संपादन करने के लिए मैं आपके पास आई हूँ। इसीलिए आप मुझे सात्विकी शक्ति समझो। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी, सदा से आपके ही पास रहती हूँ। आपका हृदय मेरा निवास स्थान है, मैं यहीं रहूंगी। भगवती योग माया की बात सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले कि देवी, कुछ समय पूर्व मैंने आधा श्लोक सुना था। उसके अक्षर अत्यंत स्पष्ट थे। वह परम रहस्यमय भरी वाणी किनके मुख से निकली है? हे वरानने, आप उसे बताने की कृपा कीजिए। सुंदरी, मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ। जिस प्रकार निर्धन मनुष्य को धन की याद सताती रहती है, वैसे ही यह बात मुझे बारंबार याद आ रही है। श्री व्यास जी कहते हैं कि भगवान विष्णु की बात को सुनकर लक्ष्मी जी का मुख खिल उठा। वे हंसकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक कहने लगे। महालक्ष्मी जी बोली कि हे विष्णु, मैं कहती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मैं सगुण स्वरूपा चतुर्भुजी भगवती हूँ। यह मेरा परिचय है। क्या आप निर्गुणा आद्या शक्ति को नहीं जानते? उन्हीं में उनका सगुण रूप भी छिपा रहता है। महाभाग, आप जान लो, उन्हीं निर्गुणा भगवती ने यह आधा श्लोक कहा है। इसे परम पावन देवी भागवत पुराण समझ लेना चाहिए। यह कल्याणकारी पुराण वेद के रहस्य से भरा हुआ है। शत्रुओं का शमन करने वाले अटल व्रतधारी भगवान विष्णु में मैं उन भगवती की विशेष कृपा मानती हूँ, जो इस गुप्त रहस्य को उन्होंने स्पष्ट कर दिया। महाविद्या के मुख से प्रकट हुई यह वाणी संपूर्ण शास्त्रों का सार है। इससे अधिक जानने की वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं। निश्चय ही वे भगवती आप पर बहुत प्रेम रखती हैं, तभी तो आपके सामने उन्होंने इसे व्यक्त किया है। व्यास जी कहते हैं, भगवती महालक्ष्मी जी के इस वचन को सुनने के बाद भगवान विष्णु ने उसे महान मंत्र मानकर हृदय में सदा के लिए धारण कर लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद उनके नाभि कमल से प्रकट हुए ब्रह्मा जी दैत्यों से भयभीत होकर शरण में पहुंचे। तब श्री हरि ने घोर युद्ध करके उन मधु और कैटभ नामक दैत्यों को मारा। फिर वे स्पष्ट अक्षर वाले उस आधे श्लोक के जप में संलग्न हो गए। उन्हें जप करते हुए देखकर ब्रह्मा जी के मन में अपार हर्ष हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि हे जगदीश्वर, आप तो सभी देवताओं के आराध्य हैं। हे कमल लोचन, फिर आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे अधिक आदर पाने का अधिकारी देवता कौन है, जिसका स्मरण करके आपका हृदय आनंद में निमग्न हो रहा है? यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि महाभाग, क्रिया, कारण आदि लक्षणों से संपन्न जो शक्ति आप में और मुझ में विराजमान है, उसे कल्याण स्वरूपा भगवती आद्या शक्ति समझो, जिनके आधार पर इस अगाध जल में सारा जगत स्थित है, जो सदा विराजमान रहकर साकार रूप से अपनी लीला प्रकट करती हैं, तथा जिनसे यह चराचर अखिल विश्व उत्पन्न हुआ है। सदा प्रसन्न रहने वाली वे ही भगवती महाशक्ति मनुष्यों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुई हैं। वरदान देना तो उनका स्वभाव ही है। वे परम विद्या स्वरूपिणी सनातनी देवी हैं। विश्व का उद्धार करने के लिए ही उनका प्राकट्य होता है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल पर विराजमान थे। वहीं उन्होंने इस आधे श्लोक को याद कर लिया। इसके बाद अपने अमित बुद्धिशाली पुत्र नारद जी को इसकी शिक्षा दी। नारद जी ने उसे मुझे पढ़ाया। फिर मैंने 12 स्कंधों में विशद रूप से इसकी व्याख्या की। महाभाग, उसी वेद तुल्य पुराण का अब तुम अध्ययन करो। सर्ग उपसर्ग आदि 5 लक्षणों से परिपूर्ण वह पुराण भगवती जगदम्बिका की उत्तम कथाओं से सुशोभित है। उसके सभी भाग तत्व ज्ञान के रस से भरे हुए हैं। संपूर्ण पुराणों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। पवित्रता में धर्म शास्त्र की तुलना करता है। उसमें वेद के सिद्धांत भरे हुए हैं। वृतासुर के वध की कथा
तथा अन्य भी अनेकों कथाओं का उसमें वर्णन किया गया है। संसार रूपी समुद्र से उद्धार करने वाला वह पुराण ब्रह्म विद्या का तो भंडार है ही। महाभाग, तुम योग्य और प्रतिष्ठित पुरुष हो, तुम्हें अनुपम बुद्धि प्राप्त है, इसीलिए इस परम पावन देवी भागवत नामक पुराण के अध्ययन में उद्यत हो जाओ। इसमें 18,000 श्लोक हैं। यह प्रशंसनीय कल्याणकारी पुराण श्रोताओं और वक्ताओं को सुखी बनाता है, शांति प्रदान करता है, दीर्घजीवी तथा पुत्र और पौत्र से संपन्न करता है। यह धर्मात्मा सूत मेरे शिष्य हैं। इस मंगलमय पवित्र पुराण का तुम्हारे साथ ही यह भी अध्ययन करेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को तथा मुझको देवी भागवत का उपदेश दिया। इसकी उन्होंने जो भी विस्तृत व्याख्या की, उसके सभी विषय मैंने याद कर लिए। व्यास जी के पावन आश्रम पर रहकर मैंने देवी भागवत का अध्ययन किया। तब भी अन्य लोगों की तरह शुकदेव जी के हृदय में शांति नहीं आई। वे एकांत में रहने लगे। उनके मन की व्याकुलता दूर ना हो सकी। ऐसा लगता था कि मानो उन्हें कुछ भूल सा गया हो। उनकी ना तो भोजन में विशेष रुचि होती और ना ही उपवास में। इस प्रकार शुकदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा कि पुत्र, तुम निरंतर क्यों इतने चिंतित रहते हो? पुत्र, तुम्हारे मन में इतनी व्याकुलता क्यों आ गई? जिस प्रकार निर्धन मनुष्य ऋण से दबकर सदा उसी की चिंता में सदा लीन रहता है, तुम्हारी भी ठीक वैसी ही दशा हो रही है। पुत्र, मैं तुम्हारा पिता वर्तमान हूँ, फिर भला तुम्हें कौन सी ऐसी चिंता सवार हो गई? यदि मेरे कहने से तुम्हारे मन को शांति न मिल सके, तो तुम जनक जी जिसके रक्षक हैं, उस मिथिलापुरी में चले जाओ। वहां राजा जनक प्रसिद्ध धर्मात्मा, जीवन मुक्त एवं बड़े ही सत्यवादी हैं। महाभाग, वे तुम्हारा अज्ञान जरूर दूर करेंगे। पुत्र, तुम उन नरेश के पास जाकर अपनी शंका को दूर करो। व्यास जी कैसे वचन सुनकर शुकदेव जी उनसे कहने लगे, धर्मात्मन, यह बात तो मेरे मन में बिल्कुल दम से प्रतीत हो रही है कि जनक प्रसन्नता पूर्वक राज्य करते हुए भी जीवन मुक्त है। पिताजी, भला जो राज्य करता है वह कैसे विदेह हुआ, यह सोच सोचकर मेरे मन में बड़ी ही उत्सुकता हो रही है। इसीलिए अब मैं उन महाराज को देखना चाहता हूँ कि जल में रहकर भी कमल पत्र की भांति उससे अछूत रहने वाले वे जगत में कैसे रहते हैं। पिताजी, जिसे भोग लिया गया है वह अभुक्त रह जाए और जिसे कर लिया गया है वह अकृत रह जाए, ये कैसे हो सकता है? पिताजी, मैंने अभी तक किसी भी राजा को जीवन मुक्त नहीं देखा है। अब तो ऐसे राजा को देखने की मेरे मन में प्रबल इच्छा जाग उठी है। इसीलिए अब अपना संदेह दूर करने के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पिता व्यास जी से कहकर महामना शुकदेव जी उनके पैरों पर गिर पड़े। हाथ जोड़कर जाने की इच्छा प्रकट करते हुए उन्होंने यह वचन कहा कि महाभाग, मेरे पूछने पर आपने जो आज्ञा दी वह मुझे स्वीकार है। इसीलिए जनक जी द्वारा सुरक्षित विदेह नगर देखना मुझे महान अभिष्ट हो गया। मुझे यह निश्चय करना है कि राजा जनक बिना दंड दिए कैसे राज्य का भार संभालते हैं, क्योंकि यदि शासन उठा दिया जाए तो प्रजा में धार्मिकता का आना असंभव है। धर्म की रक्षा होने में दंड ही कारण है, अर्थात बिना दंड दिए सभी धर्म का पालन कर ही नहीं सकते। यह मुनि आदि महर्षियों की सतत घोषणा है। पिताजी, फिर यह नियम कैसे लागू रह सका, यही मेरे मन को विशेष संदिग्ध कर रहा है, अर्थात मुझे बहुत शंका हो रही है। सूत जी कहते हैं, शुकदेव जी के मन में जाने की इच्छा उठ चुकी थी। अपने ऐसे परम ज्ञानी एवं दृढ़ वैरागी पुत्र को देखकर व्यास जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और वे कहने लगे कि बेटा शुकदेव, तुम्हारा कल्याण हो, तुम बहुत दिनों तक जीवित रहो। पुत्र, तुम बड़े बुद्धिमान हो, मेरे सामने सच्ची प्रतिज्ञा करके आनंद पूर्वक जा सकते हो। वहां जाकर फिर मेरे उत्तम आश्रम पर अवश्य लौट आना।
कहीं किसी प्रकार भी कहीं और मत चले जाना। तुम्हारे मुख कमल को देखकर मैं सुख से अपना जीवन बिता सकूं। पुत्र, तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाने पर तो मुझे दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही मेरे प्राण हो। पुत्र, जनक जी के द्वारा अपना संदेह दूर कराने के बाद तुरंत यहाँ आ जाना। श्री सूत जी कहते हैं, व्यास जी के इस प्रकार कहने पर सुखदेव जी ने उनके चरणों पर मस्तक झुकाया, परिक्रमा की और उसी क्षण इतनी तीव्र गति से चल पड़े मानो धनुष से छूटा हुआ बाण हो। उन्हें जाते समय रास्ते में अनेकों समृद्धशाली देश, वन, वृक्ष, फूलों फले खेत, तप करने वाले तपस्वी, मंत्र की दीक्षा से सुशोभित यजमान आदि मिले। अनेक प्रकार के धर्म देखने में आए। उन्हें देखते हुए महामते सुखदेव जी क्रमशः सुमेरु पर्वत और हिमालय को पार करके मिथिला में पहुंचे। धन धान्य से परिपूर्ण उस उत्तम नगरी में जाने पर उन्होंने देखा कि सभी प्रजा तो सुखी है और सर्वत्र सदाचार का पालन हो रहा है। फाटक पर द्वारपाल था। उसने उन्हें रोका और कहा कि आप कौन हैं? यहाँ किस कार्य से पधारे हैं? कहिए, किस कार्य से आपका यहाँ आना हुआ है? द्वारपाल के पूछने पर सुखदेव जी ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया, बल्कि नगर के प्रवेश मार्ग से निकलकर वे ठूंठे वृक्ष की भांति अविचल खड़े हो गए। उनका मन आश्चर्य से मुग्ध हो गया, मुख पर हंसी सी छा गई। वे अचल खड़े रहे और एक भी शब्द उनके मुंह से नहीं निकला। द्वारपाल ने कहा कि ब्राह्मण, कहिए, आप गूंगे तो नहीं हैं? आप किस लिए यहाँ पधारे हैं? मेरी तो ऐसी समझ है कि बिना काम किसी का कहीं जाना संभव नहीं होता। ब्राह्मण देवता, महाराज की आज्ञा हो जाने पर आप इस नगरी में जा सकते हैं। अज्ञात कुल और शील वाला मनुष्य किसी प्रकार भी इस नगरी में जाने का अधिकारी नहीं है। मानद, आप निश्चय ही महान तेजस्वी एवं वेद के अच्छे विद्वान जान पड़ते हैं। अपना वंश और प्रयोजन मुझे बताने के बाद इच्छा अनुसार पुरी में पधारने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, द्वारपाल, तुम्हारा क्या दोष है? तुम तो सदा के लिए परतंत्र हो। सेवक को तो उचित रूप से प्रभु का कार्य ही करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा मैं यहाँ रोका गया, इसमें राजा भी निर्दोष है, क्योंकि विगत जनों का कर्तव्य है कि वे चोर और शत्रु को भली भांति जानकर ही व्यवहार करें। सुखदेव जी कैसे वचन सुनकर द्वारपाल के मन में निश्चित हो गया कि यह कोई ज्ञानी ब्राह्मण है। इसीलिए उसने राजा के भव्य भवन में पधारने के लिए मुनि से प्रार्थना की। सुखदेव जी मिथिला का दृश्य देखते हुए आगे बढ़ गए। वह नगरी 3 प्रकार के मनुष्यों से खचाखच भरी हुई थी। रतन राशियों से भरी पूरी अनेकों दुकानें थी। खरीदने और बेचने वाले बहुत थे। जहां कहीं भी विपुल संपत्ति दिखती थी। 3 प्रकार के प्राणियों पर नजर डालते हुए सुखदेव जी चलते रहे। इसके बाद राजभवन के प्रवेश मार्ग पर पहुंचे। वे इतने तेजस्वी थे कि मानो दूसरे सूर्य ही हो। वहां भी द्वारपाल ने उन्हें रोक दिया। तब वे लकड़ी की तरह मुनि वहीं खड़े हो गए। उन महातपस्वी मुनि ने वहीं एक निर्जन स्थान में शाखाहीन वृक्ष की भांति स्थिर होकर समाधि लगा ली। उनकी दृष्टि में धूप और छाया में कोई अंतर नहीं था। कुछ समय बाद हाथ जोड़े हुए राजमंत्री आए और सुखदेव जी को राजभवन की दूसरी ड्योढ़ी विलास भवन में ले गए। वहां अत्यंत अद्भुत एवं मनमोहक दिव्य वृक्ष फूलों से सुशोभित हो रहे थे। राजमंत्री ने वृक्षों के साथ ही उस वन को भी उन्हें दिखाने की व्यवस्था कर दी। इसके बाद सुखदेव जी का विधिवत आतिथ्य सत्कार किया गया। राजा की सेवा में तत्पर रहने वाली गाने एवं बजाने में परम प्रवीण बहुत सी सुंदरियां वहां थी। देश और काल के अनुरूप अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री उपस्थित करके उनको प्रसन्न करने की चेष्टा की। इसके बाद राजभवन के अंदर रहने वाली स्त्रियां मिली और वे मुनि को अंतःपुर का मनोहर वन दिखाने लगे। अब सुखदेव जी का मन मोहित हो गया। सुखदेव जी बड़े सुंदर थे और उनकी बोली अत्यंत मधुर थी। फिर भी मुनि को जितेंद्रिय मानकर
वे उनकी मर्यादित सेवा करती रही। पवित्र आत्मा सुखदेव जी उन स्त्रियों को माता के समान मानते थे। जो आत्मचिंतन में सुख मानता है तथा जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, उसे किसी भी स्थिति में ना तो हर्ष होता है और ना ताप ही। इसीलिए स्त्रियों की चेष्टाएं देखते हुए भी सुखदेव जी शांत चित्त से विराजे रहे। स्त्रियों ने उनके शयन के लिए सुंदर शैया तैयार कर दी। उस पर बहुमूल्य बिछौना बिछे थे और सजाने वाली अनेकों वस्तुएं उपस्थित थी। सुखदेव जी ने पैर धोए और सावधान होकर हाथ में कुशा लेकर वे सायंकाल की संध्या करने बैठ गए। संध्या के बाद वे ध्यान मग्न हो गए। उनकी एक पहर रात तो संध्या और ध्यान में ही बीत गई। इसके बाद दोपहर तक सोकर वे उठ गए और रात का अंतिम चौथा पहर फिर ध्यान में बीता। इसके बाद उन्होंने स्नान किया। प्रातः काल की संध्या वंदन आदि कार्य करके वे निश्चिंत हो गए। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। तो इसी के साथ आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। जय माता दी।